Hello everyone, myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम यानी कि स्तंभ की प्राथमिक संरचना। सेलिएंट फीचर्स ऑफ स्टेम। स्टेम के कुछ मुख्य लक्षण इस प्रकार से हैं। स्टेम की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस के बाहर की तरफ भी एक पतली या फिर मोटी लेयर पाई जाती है जिसे कहा जाता है क्यूटिकल। ये क्यूटिकल जो है प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अलावा एपिडर्मिस के बाहर की तरफ हेयर्स भी पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं जो कि मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय होते हैं। कॉर्टेक्स की सबसे इनरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो रीजन प्रेजेंट होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट। ये वल्कुट पैनकाइमेटस हो सकता है या फिर स्क्लेनकाइमेटस भी हो सकता है या फिर कॉलिनकाइमेटस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्लांट। कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस यानी कि अंतस्त्वचा। इनकी कोशिकाओं में स्टार्च भी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसे स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। कैस्पेरियन बैंड्स भी यानी कि कैस्पेरी पट्टियां भी कुछ द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। वैस्कुलर बंडल्स यानी कि संवहन पूल जो स्टेम में होते हैं वो कॉन्जॉइंट यानी कि संयुक्त, कोलेटरल यानी कि संपार्श्विक और एंडाक होते हैं। एंडाक यानी कि अंत आदि दारुक होते हैं। यानी कि कॉन्जॉइंट यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ होते हैं। कोलेटरल एक दूसरे के लेटरल पोजीशन पर ही अरेंज रहते हैं। एंडाक यानी कि जाइलम जो है पित्त की तरफ फेस किए हुए प्रेजेंट होता है और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और ओपन होते हैं यानी कि दोनों के बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। कुछ प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल्स बाइकोलेटरल यानी कि उभय पोषवाही और कुछ में कंसेंट्रिक यानी कि संकेंद्री भी हो सकते हैं। जाइलम जैसा कि हमने कहा है कि एंडाक होता है। जाइलम जो है पित्त की तरफ फेस किए हुए प्रेजेंट है। ब्रांचेस की जो उत्पत्ति होती है यानी कि ऑरिजिन ऑफ ब्रांचेस जो है एक्सोजिनस यानी कि बहिर्जात प्रकार का होता है। नाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, स्टेम की प्राथमिक संरचना। स्टेम की एनाटॉमी को हम देखें तो बेसिकली ये 3 रीजन्स में डिफरेंशिएटेड है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड वैस्कुलर टिश्यूज। एपिडर्मिस जो है या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जिसे कहा जाएगा, तो एपिडर्मिस जो है वो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी परत है। इसकी जो कोशिकाएं हैं रेक्टेंगुलर शेप की हैं। जनरली इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ हर्बेशियस प्लांट्स जो हैं उनकी एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। एपिडर्मिस के बाहर की तरफ एक पतली या मोटी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जो कि वैक्सी लेयर है। ये क्यूटिकल की लेयर जो है ये जनरली ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करती है और साथ में ये वाटर प्रूफ का भी कार्य करती है, यानी कि पानी इसकी सतह पर नहीं टिक सकता है। एपिडर्मिस जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, रक्षीय आवरण है। ये बाहर के जो टेम्परेचर है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है उससे प्लांट को प्रिवेंट करती है। साथ में ये कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनसे भी प्लांट को प्रिवेंट करती है। एपिडर्मिस की लेयर में ही कुछ हेयर या फिर रोम लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि जनरली मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होती हैं। ये कहलाती हैं एपिडर्मल हेयर। ये एपिडर्मल हेयर जनरली कह सकते हैं कि इफिमेरल होते हैं, यानी कि ये जल्दी गिर जाते हैं, या फिर कुछ प्लांट्स में ये परसिस्टेंट भी हो सकते हैं, यानी कि अपाती भी हो सकते हैं। जो एपिडर्मिस की जो लेयर है, जो ट्री स्पीशीज है, वो पेरिडम बनने की वजह से एपिडर्मिस की लेयर उसमें नष्ट हो जाती है, लेकिन जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनमें एपिडर्मिस हमेशा बनी रहती है, यानी कि परसिस्टेंट होती है। एपिडर्मिस के नीचे की तरफ का जो रीजन है वो कहलाता है कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट। ये वल्कुट जनरली 2 रीजन्स में डिफरेंशिएटेड होता है, हाइपोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस जनरली जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ 4 से 5
परत की कोशिकाओं का कोलिनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ रीजन है, जिसे हाइपोडर्मिस कहा जाता है। ये कोलिनकाइमेटस सेल्स जो है ये जनरली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं स्टेम को, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं स्टेम को। कुछ एंगुलर स्टेम्स जो होती हैं, यानी कि जिसमें कि कोण प्रेजेंट होते हैं जिन स्टेम्स में, वहां पे जो खांच के नीचे की तरफ जो है वहां पे कॉर्टेक्स की जो लेयर है या हाइपोडर्मिस की जो लेयर है वो बहुत ही पतली होती है, जबकि जो उभार है यानी कि जो रिज है, रिज के नीचे की तरफ जनरली वो कोशिकाओं का जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो जनरली स्क्लेनकाइमेटस या फिर कोलिनकाइमेटस हो सकता है। वो कई परतों का हो सकता है। कोलिनकाइमेटस के नीचे की तरफ पैनकाइमेटस सेल्स से बना हुआ रीजन होता है जिसे जनरल कॉर्टेक्स कहा जाएगा। ये जो पैनकाइमेटस सेल्स है ये पतली भित्ति वाली कोशिकाएं हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस पाई जाती हैं। ये जो सेल्स हैं ये पॉलीगोनल भी हो सकती हैं या फिर ओवल शेप भी हो सकती हैं या फिर राउंड शेप की भी हो सकती हैं। इन पैनकाइमेटस सेल्स की जो बाहर की जो लेयर है उनमें कई बार क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से वो लेयर कहलाती है फ्लोरेनकाइमा। तो जैसे यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाली जो लेयर है, दो लेयर की जो कोशिकाओं की जो लेयर है जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए इसको ग्रीन दिखा रखा है। तो ये जो परत है ये कहलाएगी फ्लोरेनकाइमा। कुछ पैनकाइमेटस रीजन में जनरली रेजिन डक्ट्स भी पाई जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है, या फिर कुछ और प्रकार के लेटेक्स वेसल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो हाइड्रोफाइट्स में वहां पे हम देखेंगे कि वहां पे पैनकाइमेटस सेल्स के बीच में बहुत ही बड़ी बड़ी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं। उनमें बड़ी बड़ी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाने की वजह से उस प्रकार के जो पैनकाइमेटस सेल्स वो कहलाती हैं फिर एरेनकाइमा, क्योंकि वहां पे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस है। और ये एरेनकाइमा जो है जनरली प्लांट को बुओयंसी प्रोवाइड करती, यानी कि प्लांट को जो है वो फ्लोट करने में मदद करती है। तो इस प्रकार से ये कॉर्टेक्स का डिस्क्रिप्शन। कॉर्टेक्स की जो इनरमोस्ट लेयर है वो कहलाती है एंडोडर्मिस। ये जनरली बैरल शेप्ड कोशिकाओं की बनी होती है। इनमें स्टार्च भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। और एंडोडर्मिस में ही कैस्पेरिन बैंड्स भी पाई जाती हैं। एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ 3 से 4 परत की पैनकाइमेटस छोटी छोटी कोशिकाओं की परत पाई जाती है, जिसे कहा जाता है पेरिसाइकल। ये पेरिसाइकल या तो राउंड भी हो सकती है, मीन्स पूरे सर्कल भी हो सकती है, या फिर कई बार पेरिसाइकल सिर्फ वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ आर्क के फॉर्म में ही पाई जाती है। जो वेस्कुलर बंडल के बाहर आर्क के फॉर्म में पाई जाती है वो जनरली उसकी जो उत्पत्ति होती है वो फ्लोएम से होती है, इसलिए वो पेरिसाइकल फ्लोइक होती है। फिर पेरिसाइकल के अंदर की तरफ जो है यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ये मेडुलरी रेज। ये मेडुलरी रेज जो है जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो पैनकाइमेटस सेल्स की जो रेज है ये कहलाती है मेडुलरी रेज। वेस्कुलर बंडल्स के जो अंदर की तरफ जो सेंट्रल रीजन है वो कहलाता है पित्त या ग्राउंड टिश्यू। ये जनरली पैनकाइमेटस होता है। वेस्कुलर बंडल्स डायकॉट स्टेम में हम देखें तो डायकॉट स्टेम यानी कि द्विबीजपत्री पादपों के स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज होते हैं, एक वलयाकार के रूप में विन्यासित रहते हैं। वेस्कुलर बंडल्स में ये यहाँ पे हम देखेंगे ये कॉन्जॉइंट है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम और ये फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे कैम्बियम भी प्रेजेंट है। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं ओपन या वर्धी वेस्कुलर बंडल या वर्धी संवहन पूल, क्योंकि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। और जहाँ पर जिन वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम एब्सेंट होती है वो वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल या अवर्धी संवहन पूल। यहाँ पे हम देखें तो जैसा कॉन्जॉइंट है, मीन्स जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है, कोलेटरल है, और जाइलम जो है वो एंडार्क है, यानी कि जाइलम पित्त की तरफ फेस किए हुए प्रेजेंट है। सेंटर में वेस्कुलर बंडल्स, डायकॉट में हमने देखा कि वेस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज है, लेकिन मोनोकॉट्स में वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए पाए जाते हैं। वहां पे
वेस्कुलर बंडल्स की जो साइज है वो भी वेरी कर सकती है। कुछ स्पीशीज में वेस्कुलर बंडल्स जैसे कि एविना है, तो वहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स जो हैं, नहीं सॉरी, सोरगम जो है, सोरगम में वेस्कुलर बंडल्स, सभी वेस्कुलर बंडल्स एक ही साइज के पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम ट्रिटिकम में देखें, गेहूं में देखें, तो वहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स हमें अलग अलग साइज के देखने को मिलेंगे। जो अंदर की तरफ जो वेस्कुलर बंडल्स है वो साइज में बड़े होंगे और बाहर की तरफ जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो काफी छोटे छोटे होंगे। जो मोनोकॉट्स के स्टेम है जैसे कि ट्रिटिकम है, तो वहां पे पिथ जो होता है, वहां पे पिथ कैविटी पाई जाती है, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि होलो रीजन पाया जाता है। खाली खोखला स्टेम जो होती है ट्रिटिकम की या गेहूं की स्टेम आप सभी ने देखी होगी कि वो खोखली स्टेम होती है। तो वो जो खोखलापन है, वो जो खोखली वाली जो स्पेस है, वो कहलाती है पिथ कैविटी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो, लेकिन डायकॉट स्टेम में हमें क्लियरली पिथ देखने को मिलेगी, लेकिन मोनोकॉट्स में क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए रहते हैं तो वहां पे क्लियरली पिथ नहीं पाई जाती है। लेकिन जैसे कि ट्रिटिकम है, एविना है, तो वहां पे खोखली रीजन है, तो वो पिथ कैविटी कहलाती है। और हम देखें कि यहाँ पे डायकॉट्स में जो है, क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। और मोनोकॉट्स में क्योंकि वहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है, तो वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि का भी अभाव होता है। तो इस प्रकार से ये डिटेल स्ट्रक्चर है डायकॉट स्टेम का, और मोनोकॉट स्टेम को भी हमने साथ के साथ कंपेयर करते हुए डिस्कस किया। तो ये इस प्रकार से प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है स्टेम का। यहाँ पे हम डायग्राम देख लें, ये रिसिनस कम्युनिस यानी कि अरंडी का जो प्लांट है उसकी जो स्टेम है उसका डायग्राम दिखाया गया है। आउटलाइन डायग्राम है और ये सेलुलर डायग्राम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस है, बैरल शेप कोशिकाओं की बनी है, और उसके बाहर की तरफ क्यूटिकल की परत है। इसके नीचे की तरफ स्थूल कोणों तक यानी कि कोलिनकाइमेटस सेल्स हैं, ये हाइपोडर्मिस है, और उसके नीचे की तरफ ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का रीजन है जो कि कॉर्टेक्स है, जनरल कॉर्टेक्स मृदुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ है। इसमें ऑयल कैविटीज भी पाई जाती हैं। इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस अंतस्त्वचा। इसके अंदर की तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फ्लोएम है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, और यहाँ पे ये जाइलम है। जाइलम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम जनरली पित्त की तरफ पाया जाता है, और सेंटर में ये पित्त है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। नेक्स्ट डायग्राम अगर हम ट्रिटिकम का देखें, ट्रिटिकम के स्टेम का डायग्राम देखते हैं। ये यहाँ पे ये आउटलाइन डायग्राम है और ये सेलुलर डायग्राम है। आउटलाइन डायग्राम से बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आ रही कि सेंटर में पित्त कैविटी यानी कि मज्जा गुहा प्रेजेंट है, और सबसे आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, यहाँ पे स्टोमेटा भी प्रेजेंट है। इसके एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो है क्लोएनकाइमेटस सेल्स यानी कि हरितूतक जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो लेयर प्रेजेंट है, और उसके नीचे की तरफ स्क्लेनकाइमेटस सेल्स का रीजन प्रेजेंट है, जो कि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक शीट का काम कर रही है। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जनरली अगर हम मोनोकॉट के स्टेम में देखें तो वहां पे जो जाइलम जो होता है वो जनरली वाई शेप का होता है। ये जैसे हम देख रहे हैं ये वाई शेप। यहाँ पे वाई के जो दो आर्म्स को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे ये दो मेटाजाइलम है, और ये जो वाई की जो डंडी होती है, नीचे वाली जो रीजन होती है, वो प्रोटोजाइलम की बनी होती है। तो जनरली यहाँ पे जाइलम वेसल्स जो हैं वो मोस्टली 4 ही जाइलम वेसल्स यहाँ पाई जाती हैं, 2 मेटाजाइलम है और 2 या 3 प्रोटोजाइलम पाई जाती हैं, और बाकी ये फिर फ्लोएम का रीजन प्रेजेंट है। इस वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ एक शीथ भी प्रेजेंट है जिसे कि बंडल शीथ कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम भी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।